मेरे साथ संजय निरुपम चूंकि जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के, उनके पास अपने दर्शकों को मैं लिए चलता हूं। बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं। आनंद दुबे हैं, आप प्रवक्ता है शिवसेना यूबीटी ग्रुप के। कृष्ण नमस्कार, मैं आपकी सत्य सिंधुजा। हर विषय में, हर क्षेत्र में भारत विश्वगुरु है। सिद्ध चिकित्सा पद्धति विश्व के लिए भारत का अद्भुत वरदान है। हेगड़े जी हैं, नेता शिवसेना शिंदे ग्रुप, और शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रियंका गुप्ता भी कांग्रेस की प्रवक्ता आपको नजर आ रही हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले संजय जी, सवाल आप ही से है, चूंकि इस एनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि हमारे देश में अदालतों का काम है सजा देने का। एक इतने संवेदनशील मामले का जो आरोपी है, कैसे आखिर उसकी जान चली जाती है? परिवार के लोग तो हत्या कह रहे हैं। देखिए, इस देश में या कहीं भी एनकाउंटर कानून नहीं होता, वो एक अपवाद होता है। कल जो हुआ, बदलापुर का बदला लिया गया है। बदलापुर में हमारी 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ उस व्यक्ति ने जो हरकत की थी, जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसको इसी प्रकार का न्याय देना चाहिए था। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक तरफ वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, माफी के साथ बीच में रोक रहा हूं, पूरी बात रखिएगा, लेकिन क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, क्या आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? ये मैं आपसे सिर्फ जानना चाहता हूं। आप कह रहे हैं बदलापुर का बदला, तो मतलब अगर पुलिस ने उसको मार गिराया तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मानव अधिकार की बात करने वाले लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि मानव अधिकार मनुष्य का होता है। जो हैवान होते हैं उनका कोई मानवाधिकार नहीं होता। तो ये तो अदालत तय करेगी ना संजय जी। हरकत की थी वो एक हैवानियत थी, वो एक निश्चित तौर पर अमानवीय हरकत थी। हाँ, आगे जरा मुझे 2-3 बातें कह लेने दीजिए, उसके बाद अपना सवाल पूछिएगा। अच्छा, बोलिए आप बोलिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहां पर एक बलात्कार होता है, और वह एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहां बलात्कार होता है। वहां की मुख्यमंत्री, मतलब इंडिया गठबंधन की एक मुख्यमंत्री है ममता दीदी, जो कांग्रेस के सहयोगी हैं। वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगता है कि वो एक बलात्कारी को बचा रही है। महीनों तक वहां आंदोलन चलता है। उसके बाद वहां की एक महिला मुख्यमंत्री झुकती है और कहीं ना कहीं न्याय देती हुई दिखती है। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र में एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार है जो बलात्कारी को बचा नहीं रहा है, बल्कि बलात्कारी को सख्त सजा दे रहा है। अब कानून वगैरह सब अपनी जगह, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब पूरा महाराष्ट्र की महिलाएं, महाराष्ट्र की बहु बेटियां जब उद्वेलित हैं कि हमारे मान सम्मान की, हमारी इज्जत की कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने महाराष्ट्र की बहु बेटियों को एक संरक्षण का भाव देते हुए, उनकी सुरक्षा का भाव देते हुए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की है। और ऐसे तमाम बलात्कारियों को निश्चित तौर पर इसी प्रकार की सजा देनी चाहिए। जब भी बलात्कार होता है तो हमारे देश में ऐसी मांग होती है कि ऐसे बलात्कारियों को खुले चौक में फांसी की सजा दीजिए। यह जो उद्रेक है, ये जो भावावेश है, उस भावावेश का भी सम्मान होना चाहिए। यही वजह है कि कल पूरे महाराष्ट्र में महिलाओं ने मिठाइयां बांटी हैं, पटाखे फोड़े हैं। बदलापुर की हमारी माताएं बहनें, संजय निरुपम जी, जिस दिन ये घटना घटी, ठीक है, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, लोगों की भावनाओं को हम समझ रहे हैं, कल वो मिठाइयां बांट, लेकिन आप एक सीनियर लीडर हैं संजय निरुपम जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि अदालतों से फैसला नहीं होना चाहिए, पुलिस फैसला करने लगे, पुलिस गोली मार दे किसी को? मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि एनकाउंटर कानून नहीं होता, यह एक अपवाद स्वरूप होता है, एक्सेप्शन होता है। कभी कभी आपको अपने हाथ में कानून लेना पड़ेगा और एक बड़ा मैसेज देने के लिए इस प्रकार का एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि विपक्ष महाराष्ट्र में क्या कह रहा है, हमको लाडली बहनें नहीं चाहिए, सुरक्षित बहनें चाहिए। तो हमने भी कहा कि हमारी बहनें सुरक्षित रहेंगी और उसको सुरक्षित रखने का अब कहीं ना कहीं इस प्रकार का भी रास्ता इस्तेमाल करेगा। बड़ा उद्देश्य क्या है, व्यापक उद्देश्य क्या है? यह है कि महाराष्ट्र की बहु बेटियां सुरक्षित रहें। आज हम हमेशा सुनते हैं कि कहीं लातूर में, कहीं बुल्डाना में, तो कहीं किसी वर्क स्टेशन पे नन्ही बच्चियों के, 3 साल की बच्चियों के साथ ये जो हैवानियत हो रही है, उसका जवाब कभी ना कभी इस प्रकार बिल्कुल होना चाहिए सर। लेकिन स्पीडी ट्रायल हो, फैसला जो है वो अदालत को सुनाने दीजिए, वरना ये बनाना रिपब्लिक वाली स्थिति बन जाएगी। पुलिस को अगर ये अधिकार दे दिया जाएगा कि आप फैसला करिए, जाकर किसी ने कुछ गलत किया है तो जाकर गोली मार दीजिए, ये नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि एक न्याय है, कैसे न्याय हो सकता है? न्याय देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने देश में अदालत को है, संविधान से देश चलता है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।